हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दोस्तों। ये HTML की इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। ये HTML कोड से रिलेटेड आज हमारा फोर्थ ट्यूटोरियल है और आज इस वीडियो में हम यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में स्टडी करने वाले। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के कुछ टैग का आज इस वीडियो में हम यहाँ पर स्टडी करने वाले, जैसे कि सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ब्रेक टैग एंड नॉन ब्रेकिंग टैग और इटैलिक टैग एंड बोल्ड टैग। इन 5 टैग्स के बारे में आज इस वीडियो में हम यहाँ पर स्टडी करने वाले। तो देखिए, हमारा पहला जो टैग है वो होता है सुपरस्क्रिप्ट टैग। सुपरस्क्रिप्ट टैग इसका यूज़ हम यहाँ पर अगर हमें 12th लिखना है, 3rd लिखना है, जैसे कि हम यहाँ पर 12th डालते, ये जो 12th है वो यहाँ पर एक ही लाइन में आ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर अपने किसी मोबाइल में या अपने लैपटॉप में दिखेंगे तो अगर यहाँ पर 12th लिखा होगा तो वो यहाँ थोड़ा सा ऊपर आता है। इसलिए अगर हम यहाँ पर इस 12th के TH को यहाँ पर अगर ऊपर लाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट टैग का यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद जो आता है सबस्क्रिप्ट टैग। हमारा ये जो सबस्क्रिप्ट टैग है वो अगर हम यहाँ पर एच टू ओ ये यहाँ पर अगर लिखना चाहते हैं, एच टू ओ का ये जो टू है वो यहाँ पर नीचे की तरफ होता है। इसलिए हम यहाँ पर अगर उसे नीचे की तरफ देना चाहते हैं, उसे नीचे की तरफ थोड़ा सा प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर सबस्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हैं। अब इसके बाद अगर हम इस ब्रेक का देखें तो ब्रेक टैग का यूज़ हम यहाँ पर अपने लाइन को ब्रेक कराने के लिए करते हैं, जिसमें कि हम यहाँ पर BR टैग का यूज़ करेंगे। ये हमारा ब्रेक लगाने के लिए हम अब यहाँ पर अपने HTML में BR का यूज़ करते हैं। अब इसके बाद जो है नॉन ब्रेकिंग टैग। ये जो नॉन ब्रेकिंग टैग है वो यहाँ पर हमें स्पेस देने के लिए यहाँ पर यूज़ होता है। अगर आप यहाँ पर 2 वर्ड्स में अगर स्पेस देना चाहते हो तो आप यहाँ पर नॉन ब्रेकिंग टैग का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने वहाँ पर अगर नॉन ब्रेकिंग टैग का यूज़ नहीं किया और अगर आपने डायरेक्टली व्हाइट स्पेस दिया तो वो वहाँ पर अपने HTML के कोड में आउटपुट में आपको वो नहीं दिखेगा, वो डायरेक्टली एक के बाद एक आ जाएगा। अगर आप वहाँ पर ब्रेक देना चाहते हैं तो अगर आप वहाँ पर स्पेस देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर @NBSP @NBSP इस टैग का आप यहाँ पर यूज़ करा सकते हैं। अब इसके बाद जो आता है वो है हमारा इटैलिक टैग। हमारा ये जो इटैलिक टैग है वो यहाँ पर हमारे टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्म में यहाँ पर कन्वर्ट कर देगा। अगर आप किसी लाइन को यहाँ पर इटैलिक में यहाँ पर राइट करना चाहते हैं तो आप उसे इटैलिक टैग मतलब आई टैग में यहाँ पर दे सकते हैं। ऐसे इसके अंदर आपको यहाँ पर जो भी टेक्स्ट यहाँ पर प्रिंट करना है उस टेक्स्ट को आपको यहाँ पर डालना होगा। इसके बाद जो आता है वो है बोल्ड टैग। हमारा ये जो बोल्ड टैग है वो हमें यहाँ पर अपने टेक्स्ट को यहाँ पर बोल्ड में यहाँ पर प्रिंट करा कर देता है, इसलिए हम यहाँ पर ऐसे बोल्ड टैग का यूज़ कराते हैं। तो चलिए हम इन सारे के सारे टैग्स का यहाँ पर कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में देखते हैं। पहले मैं इन सबको यहाँ पर कमेंट आउट कर देता हूँ और इसके बाद अब हम यहाँ पर अपने HTML का स्ट्रक्चर डाल देते हैं और अपने बॉडी टैग में हम यहाँ पर अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कराएंगे। तो पहले हम यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट टैग का यूज़ कराते हैं। सुपरस्क्रिप्ट टैग का यूज़ करने के लिए पहले हम यहाँ पर पैराग्राफ टैग ले लेते हैं और उसमें हम यहाँ पर TH 12th को यहाँ पर प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम यहाँ पर इसे 12th डायरेक्टली डाल लेते हैं और देखते ही ये हमारे क्रोम ब्राउज़र में यहाँ पर कैसे शो होता है। अब इस फाइल को सेव करते हैं और चलते ही इसे अपने ब्राउज़र में लेके। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो आउटपुट है वो यहाँ पर डायरेक्टली एक लाइन में आ गए। अगर हम यहाँ पर इस TH को थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम यहाँ पर SUP सुपर टैग का यहाँ पर यूज़ करा सकते हैं। अभी इस फाइल को हम यहाँ पर फिर से सेव करते और चलते अपने ब्राउज़र में। तो देखिए दोस्तों, हमारे ये जो TH हुई वो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर
यहाँ पर प्रिंट होके आ चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और हमारा टेक्स्ट भी यहाँ पर अच्छे फॉर्मेट में यहाँ पे दिख रहा है। अब इसके बाद हमारा जो सेकंड टैग आता है वो है सबस्क्रिप्ट टैग। हमारा ये जो सबस्क्रिप्ट टैग है वो यहाँ पर अपने टेक्स्ट टेक्स्ट में थोड़े से नीचे की तरफ यहाँ पर प्रिंट कराता है। तो हम यहाँ पर पहले ये स्टो को प्रिंट कराएंगे। इसके लिए हम यहाँ पर पहले पैराग्राफ टैग ले लेते हैं और उसमें हम यहाँ पर सबस्क्रिप्ट डाल देते हैं। और उस सबस्क्रिप्ट में हम यहाँ पर टू डाल देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर टू को नीचे थोड़ा सा प्रिंट कराना है, H2O। अब इस फाइल को हम यहाँ पर सेव करते और देखते हैं अपने ब्राउज़र में। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा टू जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे यहाँ पर प्रिंट होके आ चुका है। अब इसके बाद हमारा जो आता है वो है ब्रेक टैग। अब इस ब्रेक टैग के लिए हम यहाँ पर पहले एक पैराग्राफ टैग ले लेते हैं और इस पैराग्राफ टैग में हम यहाँ पर कुछ टेक्स्ट को यहाँ पर ले लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर एक लाइन ले ली है और इस फाइल को हम यहाँ पर सेव करते हैं फिर से और देखते हैं अपने ब्राउज़र में ये लाइन यहाँ पर कैसे प्रिंट होती है। तो देखिए दोस्तों, वो यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर प्रिंट होके आ चुकी है। अब इस लाइन को हम यहाँ पर अगर यहाँ से ब्रेक कराना चाहते हैं, अगर हम यहाँ पर इसे यहाँ से ब्रेक कराना चाहते हैं तो हम यहाँ पर BR टैग का अगर यूज़ करेंगे तो वो यहाँ पर ये से ब्रेक होकर आ जाएगी। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ से ब्रेक किया था, इसलिए वो यहाँ से ब्रेक होके आ चुकी है। आप ऐसे अगर किसी भी लाइन को ब्रेक कराना चाहते हैं, किसी भी टैग को अगर ब्रेक कराना चाहे तो आप वहाँ पर एक BR टैग डाल सकते हैं। और अगर आप यहाँ से भी अगर ब्रेक कराना चाहते हो तो आप यहाँ पर भी ब्रेक टैग डाल दीजिए। ये लाइन यहाँ से भी ब्रेक होके आ जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये लाइन यहाँ पर भी ब्रेक होके आ चुकी है। अब इसके बाद हमारा जो आता है फोर्थ टैग वो है नॉन ब्रेकिंग टैग @NBSP। अगर हमें यहाँ पर दो वर्ड्स में अगर स्पेस देना है, ज़्यादा स्पेस अगर आप देना चाहते हैं तो वहाँ पर आप @NBSP का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर इन दो वर्ड्स में अगर यहाँ पर स्पेस देना चाहते तो देखिए मैंने यहाँ पर बहुत सारा स्पेस यहाँ पर डाल दिया है। अब इस फाइल को हम यहाँ पर सेव करते हैं और देखते हैं अपने ब्राउज़र में यहाँ पर स्पेस आता है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्पेस नहीं आ रहा है। अगर हम यहाँ पर स्पेस लाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर @NBSP इसका हम यहाँ पर यूज़ करा सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 2 दे देंगे तो वो यहाँ पर ज़्यादा स्पेस ले लेगा NBSP। हमने यहाँ पर 2 नॉन ब्रेकिंग स्टेटमेंट यहाँ पर डाल दिए। अब हम देखते हैं यहाँ पर स्पेस आता है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने यहाँ पर @NBSP डाल दिया था तो हमारा स्पेस भी यहाँ पर ऑकवर्ड हो रहा है। अगर आप यहाँ पर और डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर और भी डाल सकते हैं, जिससे कि यहाँ पर स्पेस ऑकवर्ड हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर और स्पेस आ रहा है। आप जितना चाहिए उतने यहाँ पर ये @NBSP डाल सकते हैं। अब इसके बाद आता है इटैलिक टैग। अगर आप यहाँ पर अपने किसी भी लाइन को यहाँ पर अगर इटैलिक फॉर्मेट में प्रिंट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर इटैलिक टैग का यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर इस लाइन को इटैलिक फॉर्मेट में यहाँ पर प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर आई टैग दे दूंगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर आई टैग डाल दिया है। आप ऐसे यहाँ पर आई टैग या इटैलिक टैग ऐसे आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अब हम इस फाइल को यहाँ पर सेव करते हैं और देखते हैं अपने ब्राउज़र में कि ये लाइन यहाँ पर कैसे प्रिंट होती है। तो देखिए दोस्तों, हमारी ये जो लाइन है वो यहाँ पर इटैलिक फॉर्मेट में यहाँ पर प्रिंट होके आ चुकी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके बाद वैसे ही हम यहाँ पर बोल्ड टैग का भी यूज़ कराते। अगर मैं यहाँ पर इसे प्रिंट कराऊँ फिर से और इस टैग को यहाँ पर बोल्ड टैग लगा दूँ तो ये यहाँ पर बोल्ड टैग में यहाँ पर प्रिंट होके आ जाएगी। तो देखिए दोस्तों,
ये जो सेकंड लाइन है उसमें यहाँ पर हमने बोल्ड टैग लगाया था, तो वो यहाँ पर हमारा ये जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर बोल्ड फॉर्मेट में प्रिंट होके आ चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे आप यहाँ पर अपने इन टैग्स का आप यहाँ पर अपने HTML में यूज़ करा सकते हैं।